हेलो दोस्तों। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में कंपैरिजन होगा थॉर और घोस्ट राइडर के बीच में, और ये कंपैरिजन बेस्ड होगा कॉमिक्स और मूवीज के एक मिक्स के ऊपर, जहां पर हम 60% कॉमिक्स के ऊपर फोकस करेंगे, वहीं पे हम 40% मूवीज के ऊपर फोकस करेंगे। और इस वीडियो से रिलेटेड या फिर अगर कोई दूसरी चीज या टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज मेरे को कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं। शुरू से शुरू करते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों की पावर सोर्सेज क्या हैं, यानी कि इन दोनों को अपनी मिस्टिकल पावर्स कहां से मिलती हैं। थॉर, जिसे द गॉड ऑफ थंडर कहा जाता है, उसकी पावर का मेजर सोर्स है गॉड ओडिन। ओडिन सन होने के नाते थॉर को अपनी जादुई शक्तियां गॉड ओडिन के द्वारा विरासत में मिली थी, जिसको वो म्योल्ड्रिल और स्टॉर्म ब्रेकर के जरिए चैनलाइज करता है। और इसी के साथ में घोस्ट राइडर, जिसे स्पिरिट ऑफ वेंजेंस और किंग ऑफ हेल भी कहा जाता है, उसकी मेजर पावर का सोर्स है मेफिस्टो। मेफिस्टो एक इविल पर्सनैलिटी है जिसने जॉनी ब्लेज की सोल को कर्स्ड कर दिया था, जहां पे उस कर्स के अंदर जॉनी ब्लेज की प्योर सोल अटैच हो गई थी एक डीमन ज़ाराथॉस के नाम से। ओरिजिनली ज़ाराथॉस कोई डीमन नहीं बल्कि एंजल ऑफ जस्टिस था, जिसे क्रिएट किया था गॉड्स ने ही, लेकिन वो डीमंस के द्वारा मैनिपुलेट करके हेल के अंदर कैप्चर कर लिया गया था, जिससे वो भी एक तरीके से डीमन बन गया था। अगर गहराई से सोचा जाए तो एक का पावर सोर्स है गॉड्स और दूसरे का पावर सोर्स है इवल्स। एक तरीके से ये गॉड्स वर्सेस इवल की जंग है। इस बात से तो हम वाकिफ हो चुके हैं कि इन दोनों की सुपर पावर्स आती कहां से हैं। अब हम ये जानेंगे कि इन दोनों के पास ऐसी कौन सी सुपर पावर्स हैं जो इन दोनों के लिए तो बेनिफिशियल है, लेकिन इनकी एनिमीज के लिए वो काफी ज्यादा डेंजरस हैं। थॉर की सुपर पावर्स के बारे में हम सबको पता है, क्योंकि थॉर एक गॉड है, खास करके गॉड ऑफ थंडर, जो कि थंडर स्ट्राइकिंग प्रोड्यूस कर सकता है। और इसके साथ वो अपनी लेजेंडरी वेपन्स म्योल्ड्रिल और स्टॉर्म ब्रेकर की कॉम्बिनेशन से इन थंडर स्ट्राइक्स को और ज्यादा डेंजरस और इफेक्टिव बना सकता है, और साथ ही में थंडर स्ट्राइक को कंट्रोल भी कर सकता है। और क्योंकि वो एक गॉड है, उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और सुपर हीलिंग एबिलिटी नेचुरली आती है। लेकिन घोस्ट राइडर के पास ऐसी तो कमाल की सुपर पावर्स हैं जो उसको और भी ज्यादा इविल बना देती हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेनेंस स्टेयर की। पेनेंस स्टेयर घोस्ट राइडर की एक ऐसी इविल सुपर पावर है जिससे वो गिल्टी सोल्स के बारे में पता लगाता है और उन गिल्टी सोल्स की आंखों में देख सकता है, और उनकी आंखों में देखकर ही जान सकता है कि उन्होंने किन मासूम लोगों के साथ में बुरे और गलत पाप किए हैं। और इसी स्टेयर के द्वारा घोस्ट राइडर उन गिल्टी सोल्स को वही एग्जैक्ट सेम दर्द और दुख एक्सपीरियंस करवाता है, जिससे कि उनकी रूह कांप जाती है। और इसी के साथ में घोस्ट राइडर की दूसरी पावर जुड़ी हुई है, जिसका नाम है हेल फायर। हेल फायर के जरिए घोस्ट राइडर उन इवल सोल्स को जला सकता है, और साथ ही साथ उन इवल सोल्स की फिजिकल बॉडी को भी जलाने की क्षमता रखता है। जिस तरह थॉर के पास उसके वेपन्स म्योल्ड्रिल और स्टॉर्म ब्रेकर हैं, वैसे ही घोस्ट राइडर के पास भी उसकी हेल फायर चेन है, जो कि वो उसको वेपन की तरह यूज करता है अपने एनिमीज के अगेंस्ट। अब इन दोनों की पावर्स तो हमें पता चल चुकी हैं, लेकिन सवाल ये बनता है कि अगर ये 1 वर्सेस 1 फेस ऑफ करते हैं तो इनमें से कौन जीतेगा और कौन हारेगा। बात करें थॉर अगर अपनी लाइटनिंग थंडर स्ट्राइक के साथ साथ म्योल्ड्रिल या फिर स्टॉर्म ब्रेकर से एक थंडर ब्लास्ट प्रोड्यूस करके घोस्ट राइडर के खिलाफ उसको यूज करता है, तो घोस्ट राइडर कहीं ना कहीं एक हद तक काफी ज्यादा वीक और स्लो डाउन हो सकता है। लेकिन इन चीजों का असर घोस्ट राइडर पर ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला, क्योंकि घोस्ट राइडर अपने आप को रीअसेंबल करके थॉर के अगेंस्ट वापस से खड़ा हो सकता है। और इसी के पैरेलली अगर घोस्ट राइडर अपनी हेल फायर पावर का यूज थॉर के अगेंस्ट करता है, तो हेल फायर का असर थॉर के ऊपर ना के बराबर होगा। लेकिन घोस्ट राइडर अगर अपनी दूसरी पावर पेनेंस स्टेयर का इस्तेमाल थॉर के अगेंस्ट करता है, तो थॉर पेनेंस स्टेयर के सामने बहुत ज्यादा वीक पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि माना कि थॉर एक गॉड जरूर है, लेकिन गॉड के पास भी सोल होती है, और थॉर को ये बात जरूर मालूम होगी कि उसने ऐसा कोई काम किया होगा जिससे उसको काफी ज्यादा रिग्रेट है, और यही रिग्रेट घोस्ट राइडर के लिए काफी बड़ी ताकत और एडवांटेज बन सकती है। और थॉर की जो पुरानी कॉमिक्स हैं, उसके अंदर एक इंसिडेंट ऐसा है जहाँ पे थॉर अपने हैमर को घोस्ट राइडर की तरफ फेंकता है, लेकिन घोस्ट राइडर अपनी हेल बाइक को इतनी तेज स्पीड से चलाता है कि वो थॉर के हैमर से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। लेकिन जब थॉर का हैमर
थॉर के पास वापस रिटर्न आ रहा होता है तभी अचानक से घोस्ट राइडर उस हैमर के साथ लग लेता है और उसकी स्पीड का फायदा उठाते हुए थॉर को काफी ज्यादा चोट पहुंचाता है। तो ये छोटा सा इंसिडेंट ये बताता है कि घोस्ट राइडर कैसे अपने और थॉर के वेपन्स को स्मार्टली यूज करके थॉर को टक्कर दे सकता है। और जैसे कि थॉर के पास उसका हैमर म्योल्ड्रिल है, वैसे ही कॉमिक बुक में घोस्ट राइडर ने एक बार अपना खुद का हैमर भी बनाया था जिसका नाम था हेल हैमर, जो कि थॉर के हैमर जितना ही पावरफुल था लेकिन थॉर के हैमर से कंपैरेटिवली साइज में बड़ा था। सो अब तक की ओवरऑल सिनेरियो में देखा जाए तो घोस्ट राइडर 0.1% आगे है थॉर से। अगर थॉर 99% है तो वहीं पे घोस्ट राइडर 99.1% है। लेकिन घोस्ट राइडर की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो उसकी होस्ट बॉडी है जो कि जॉनी ब्लेज की है। और अगर जॉनी ब्लेज ज़ारथॉस को कुछ हद तक कंट्रोल कर सकता है तो कहीं ना कहीं थॉर 99% से 100% जाकर घोस्ट राइडर को आसानी से डिफीट कर पाएगा। लेकिन ये चीज होना काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये दोनों कैरेक्टर्स गॉड्स और डीमंस के लिए अपने अपने तरीके से इम्पोर्टेंस रखते हैं। सो ये मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि इन दोनों में से आप किसको जीतते हुए देखना चाहते हैं और क्यों। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब भी। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।